हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम देखेंगे कि आप दोनों की एनर्जी क्या है, मतलब आप दोनों के बीच में एक्चुअली चल क्या रहा है। एनर्जी नहीं देखेंगे, आपकी हमारे व्यूअर्स की एनर्जी भी अभी हम थोड़ा सा देख लेंगे ताकि आपको और अंदाज़ा लग सके। बाकी हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में आखिर चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैरिज, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या यहाँ पर मैरिज को लेकर के इशू आ रहे हैं। मैरिज या तो किसी और के साथ हुई है, या फिर मैरिज हो नहीं पा रही है किसी तरीके से, या फिर मैरिज में प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है, डिवोर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अभी हम आगे जाएंगे तो और देखेंगे कि क्या क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इमोशनल, ओके, कोई एक है यहाँ पर जो इमोशनल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, मतलब ये रिलेशनशिप एक तरह से टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे कोई एक पक्ष है जो चाहता है कि प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है। वो हो सकता है जो बुला रहा है यही इमोशनल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिस यू, मिसिंग एनर्जी है, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है। तो आज की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है मोस्टली, मतलब मैंने नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए नहीं किया है, लेकिन ये एनर्जी उस तरीके से दिखाई दे रही है कि नो कॉन्टैक्ट है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्लाउडी, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि कैसे क्या होगा। धुंध छाई हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस, जिम्मेदारियों से कोई भाग रहा है यहाँ पर, या तो शादी की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे, या फिर शादियों में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, शायद इसलिए शादी को लेकर के बातचीत नहीं कर रही जा रही है, या कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा है। I'm sorry। चलिए अब हम देखते हैं कि पहले हम देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है, ताकि आप थोड़े और श्योर हो सकें। अगर ये सिचुएशन है आपकी तो ये रीडिंग आपके लिए है। बाकी हम आपकी एनर्जी और देख लेते हैं। अगर आपको एनर्जी और ये दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है तो फिर ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए ना हो। सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट लाइफ्स, एक्सपीरियंसिंग सॉरो एंड द सोर्स की एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की अब हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताया। नीड ओनली वन कार्ड। ओके, मैंने डैक उल्टा पकड़ा हुआ है तो नो इशू, ठीक है। ओके, यहाँ पे पावर को लेकर के एनर्जी है, ठीक है। पावर यहाँ पे कि आपकी जो एनर्जी इस वक्त है कि आप थोड़े से एक तो दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, इमोशंस हैं, दुखी हैं आप किसी बात को लेकर के, कुछ चीज़ें आप एंड करना चाहते हैं। आपके लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं आप उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं, या जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हुए अपनी ज़िंदगी में उनके बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली आप एक चाहते हैं, आपके जो अंदर चल रहा है वो ये है कि आपको एक सुकून भरी हैप्पी फैमिली अपनी ज़िंदगी में चाहिए।
आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना चाहते हैं, या मतलब थोड़ा सा कह सकते हो दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। पास्ट लाइफ के बारे में भी सोच रहे हो, तो बहुत सारी मिली जुली सी आपकी जो मतलब स्टेटस है आपका वैसा है। आप बेसिकली आप जो चाहते हो अपनी ज़िंदगी में एक सोर्स चाहते हो जहाँ से आपकी चीज़ें ठीक हो सकें, आपकी एक हैप्पी फैमिली हो जहाँ आप सुकून से रहें, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो, ठीक है। स्पेशली आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा फुलफ़िल हों, आप ऐसा चाहते हो। बहुत ज़्यादा पैसा या ये सब चीज़ें हों या ना हो, बट आपके इमोशंस ज़रूर सेटिस्फाई हों, आप ऐसा सोचते हैं, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उनके सोर्सेज ढूंढने की कोशिश करें। और जो ये नहीं हो पा रहा है, जो भी दुख, जो तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हुई, ठीक है, उनके बारे में भी आप सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें क्यों हुई, इस जन्म में कोई गलती हुई, कुछ ऐसा किया, या फिर ये पास्ट लाइफ का किसी तरीके का कोई कर्म था जिसकी वजह से आपको मिला। ये सब चीज़ें भी आप बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आप दुखी हो बेसिकली, और उनसे बाहर निकलने के एक सोर्स ढूंढते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। उनको जो पीछे हो चुका है उनके बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि क्यों हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है यहाँ पर एनर्जी। इस वक्त आप अकेले हो सकते हो, लड़ रहे हो, शायद अपने अंदर भी लड़ रहे हो, बाहर भी लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी एनर्जी इस वक्त थोड़ी सी लो है, ठीक है। आप रुके हुए हो बहुत ज़्यादा, आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, इसीलिए आप एनालिसिस कर रहे हो कि आखिर गलती कहाँ हुई, ठीक है। अगर यहाँ आपसे कोई गलती हुई है, पास्ट में जो जो चीज़ें आपके एक्सपीरियंसेस हुए उनके पीछे का रीज़न क्या था, ठीक है, तो आप उनको फाइंड आउट करना चाहते हो और उन्हें दूर करके फिर से अपनी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हो। और अगर ये पास्ट लाइफ का किसी तरीके का कोई कर्मा था, तो ये आप उन चीज़ों में भी चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हों, ठीक है, कुछ ऐसा रास्ता मिले जहाँ चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आए। तो काफ़ी दिमाग से चल रहे हो आप, इमोशंस आपको दुखी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अंदर से, लेकिन आप अपनी जो भी ज़िंदगी में अपने अकेले हो, इस वक्त हो सकता है आप अकेले हैं और सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में। मतलब इमोशनल की एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे आप ही की नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ हमारे व्यूअर्स हैं जो कह रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ, ये एनर्जी हो सकती है, मिसिंग एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये म्यूचुअल होती है आप दोनों की। तो आपकी आपके पर्सन के प्रति, या आपके पर्सन की आपके प्रति, या खुद उनकी ऐसी एनर्जी हो सकती है, या आपकी हो सकती है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच करी है ये, और जो मैंने अभी स्प्रेड निकाला था वो, तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारी एनर्जी ऐसी नहीं है, तो उस कंडीशन में मैरिज वैरिज को लेकर के आपका सिचुएशन नहीं है, या आप कांटेक्ट में है, सब कुछ ठीक है आपके बीच में, तो फिर मतलब ऑलमोस्ट ठीक है, सब कुछ ठीक होता तो रीडिंग नहीं देख रहे होते, तो वहाँ पे कंडीशन, तो फिर ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए ना हो, ठीक है। चलिए फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हॉच पॉच है सब कुछ, यस, पॉलिटिक्स, एग्जिस्टेंस, कंडीशनिंग, थंडरबोल्ट, मैंने कहा था ना सब हॉच पॉच है, वही है। देखिए अलोननेस की एनर्जी है, मोमेंट टू मोमेंट, ये अपनी ज़िंदगी में हर उस चीज़ से बाहर निकलने, आप लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी भी काफ़ी हद तक वैसे ही है जैसे आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपके पर्सन की भी एनर्जी ऑलमोस्ट वैसी ही है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये भी दिमाग से चल रहा है, देखो आपके लिए निकाला था, इनकी भी 10 भी। थैंक यू डिवाइन, लव यू। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ दिमाग से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। पावर में रहना चाहते हैं, थोड़ा सा ईगो भी है और एग्रेशन, गुस्सा भी हो सकता है यहाँ पर। आपके पर्सन भी वही चीज़ है, ये अपनी ज़िंदगी में प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्यार भरा कब किसी को ऑफर करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ पे किसी के लिए इंटेंस लव फील कर रहे हैं, ठीक है। कंपैशन है बहुत ज़्यादा, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, किसी के लिए नई फीलिंग या तो आ रही है, या फिर ये नई फीलिंग को महसूस करना चाहते हैं, कुछ नया।
स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंट्यूशन इनकी अच्छा काम कर रही है, किसी न्यू बेबी वगैरह हो सकता है, कोई कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या नया जन्म अपना का है, खुद का ही, ये भी हो सकता है। किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है माइंड में, लेकिन सोच समझ के दिमाग से डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कुछ चल रहा है वो बहुत कुछ है। ये एक एक स्टेप करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं है कि एकदम से कुछ इनको चाहिए, बहुत स्टेप सोच समझ के आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है। पॉलिटिक्स की एनर्जी है, यानी कि आपके पर्सन के साथ या तो पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ लोगों के दो चेहरे हैं जहाँ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें असली चेहरा कौन है, ठीक है। अभी आप हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। खुद इनकी भी एनर्जी उसी तरीके की है, क्योंकि प्रैक्टिकल हैं, दिमाग से चल रहे हैं, तो ये सामने वाले को उसी तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आप हो चाहे थर्ड पार्टी हो, ठीक है। जहाँ पे पॉलिटिक्स, अगर सामने वाला पॉलिटिक्स कर रहा है या आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, मतलब मैं नहीं कर रही, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, तो ये भी उसी पॉलिटिक्स के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये आपको वही चेहरा, अगर आप अपना सही चेहरा इनको नहीं दिखा रहे हो, तो ये भी अपना सही चेहरा आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, ठीक है। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, ये अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है यहाँ पर। इमोशंस हैं, लेकिन इमोशंस अंदर हैं। सच्चाई ढूंढने की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओवरऑल एग्जिस्टेंस अपनी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, वो इस रिलेशनशिप में अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिर वो कहाँ है, कहीं हैं भी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, कंडीशनिंग की एनर्जी है। किसी का सही चेहरा समझ में आ रहा है, आपका या किसी और का, या फिर इन्हें खुद की अपनी ही फीलिंग सही से समझ में आ रही है। शायद इनको अपनी वर्थ का अंदाज़ा नहीं था, तो अब इन्हें अपनी वर्थ का अंदाज़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले अपने आप को अगर बहुत हल्के में ले रहे थे, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। या फिर आपको या थर्ड पार्टी को, किसी को भी, जिसको भी ये समझ रहे थे, क्योंकि अभी हम आपके लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो अभी हम उनकी ओवरऑल देख रहे हैं, तो ये फीलिंग किसी के लिए भी हो सकती है। तो अब हम आपके लिए जब निकालेंगे तब चीज़ें आपके लिए बोलेंगे। तो ये एक सच पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सही, उसको एक्सेप्ट, कंडीशनिंग हो रही है। किसी का असली चेहरा बाहर आ रहा है, या तो खुद इनका या थर्ड पार्टी का, या फिर आपका, या चाहते हैं कि ये सच समझ में आए। ये जितना हल्के में ले रहे थे उतना हल्का है नहीं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ये समझ रहे थे कि नहीं वो इंसान बहुत हल्का है, मतलब उसका तो कुछ बन ही नहीं पाएगा, या बहुत कमज़ोर है, हम तो जैसे चाहेंगे वैसे डील कर लेंगे, तो यहाँ दिख रहा नहीं, आदमी इतना भी, बंदा सामने वाला जो है वो इतना भी सीधा नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, उसे अपनी पावर का अंदाज़ा है। खुद इनकी कंडीशन भी ऐसी हो सकती है। टावर की एनर्जी है, बहुत कुछ ख़त्म हुआ है यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ है। इस वक्त ये अकेले हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है इनको खुद भी किसी का चेहरा समझ में आया है कि इनके साथ किसी तरीके का कोई माइंड गेम हुआ, कुछ लोगों ने किया हो, ये हम थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करेंगे। और टावर मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में, वो चाहे थर्ड पार्टी के साथ आया हो, आपके साथ आया हो। फिलहाल इनकी अलोननेस की एनर्जी है, इनकी एनर्जी जो है वो अकेलेपन की है, अकेले हैं ये अभी। ट्रस्ट, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने शायद कोई डिसीजन भी लिया है, तो वो डिसीजन इनका गलत गया है, ठीक है। तो ये क्रिएटर बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए काफ़ी हद तक दिख रहे हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन जिन लोगों का नेचर स्पिरिचुअल वाला नहीं है, वहाँ आप समझ सकते हो कि क्या कर रहे हैं, वो डिवाइन के ऊपर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एक स्पिरिचुअलिटी की फॉर्म होती है, इनिशियल स्टेज, जहाँ सामने वाले को खुद भी पता नहीं होता कि वो स्पिरिचुअल हो रहा है, जहाँ पे खुद को पूरी तरह सरेंडर करना है। यही होता है स्पिरिचुअलिटी का एक्सट्रीम जो होता है, वो यही होता है कि जहाँ हम पूरी तरह डिवाइन पे छोड़ देते हैं सब कुछ। तुम अच्छा करो, बुरा करो, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे वाला। ईश्वर से यही मर्जी कि तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, जैसी परिस्थिति में रहोगे रखोगे हम रह लेंगे। यही होता है एक्सट्रीम, पूर्ण शरणागति होना जिसको कहते हैं, तो सरेंडर होना पूरी तरीके से। तो वो उस तरह से होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चाहे इन्हें पता है योगा, मेडिटेशन और ये सब चीज़ें, तो वो कर रहे हैं। अदरवाइज़ इनका ये है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, वो जैसे चाहे वैसे चलाएं। तो ये भी एक फॉर्म है जहाँ सामने वाले को खुद ही नहीं पता होता कि वो स्पिरिचुअल हो रहा है। तो ये भी सिचुएशन इनकी हो सकती है, जहाँ ये डिवाइन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी है, यानी कि कुछ लोगों के लिए ये तो या तो पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है जो इनकी ज़िंदगी में इस वक्त भी इनको कलेश दे रहे हैं, जिसकी वजह से इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी इसी जन्म में, पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई हैं जिन्होंने उनके दिमाग में ना पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। कोई नया थॉट इनके माइंड में नहीं आ रहा, कोई फ्रेश आइडिया नहीं आ रहा है इनके दिमाग में, ठीक है। किसी भी तरीके का कुछ भी पास्ट में ही उलझे पड़े हो, गलती क्यों किया, लोगों ने मेरे साथ माइंड गेम क्यों खेला,
ठीक है, या पास्ट लाइफ मेरा कोई कर्मा है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये अकेले हैं तो धीरे धीरे ना ये उन सब चीज़ों से ही बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इनका दिमाग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान है। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी है, लेजीनेस की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें ऐसी हो जाएं, सही हो जाएं, और इन पे भी सोच रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हुआ, क्या मेरा कोई पास्ट लाइफ का कर्मा था, या पुरानी जो भी चीज़ें थी उनके बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन ये कोई एक्टिवली कोई एफर्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई एफर्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। सब कुछ इन्होंने भगवान पे छोड़ा हुआ कि तुम जो करोगे, जो परिस्थितियाँ कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। तो इस टाइप की इनकी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। हालांकि सोच बहुत कुछ रहे, बात बहुत चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस तरीके की पॉलिटिक्स क्या है प्लीज़। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन के दो चेहरे हैं, एक तरफ वो अपने करियर, अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो भी ख़राब चीज़ें हुई, गलत हुई, किसी को चीट करना है या चीट हो रहे हैं, तो किसी कोई चीट कर रहा है इनको, तो ये उन चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। बट फिलहाल इनका ध्यान जो है वो पूरा सिर्फ है आपका अगर अपने करियर पे काम। तो कुछ लोग तो अपने काम को, अपने करियर को इतना ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर को साइड में कर रखा है। बेशक उनको इस वक्त ये लग रहा है कि शायद वो उन्हें चीट कर रहे हैं, बट एक्चुअली आपके पर्सन चीट नहीं कर रहे हैं, वो अपने करियर, अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये लग रहा है कि उनकी प्लानिंग फेल ना हो, तो जिस वजह से यहाँ पे इस वक्त कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि वो चीट कर रहे हैं, और शायद वो उसमें क्लैरिफाई भी नहीं करना चाहते कि वो चीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनका ध्यान जो है वो अपनी करियर पे, अपने काम पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन कह सकते हो कि दो चेहरे दिखा रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन खुद भी, जहाँ उनके अंदर तो कुछ और चल रहा है पर वो बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा या बुरा अब ये डिपेंड करता है, आप तय करोगे कि आपका पर्सन किस तरीके की मेंटालिटी का है, क्योंकि हर इंसान की एक पर्टिकुलर मेंटालिटी होती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंडीशनिंग, प्लीज़ डिवाइन कंडीशनिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंडीशनिंग को क्लैरिफाई करिए, किसकी सच्चाई पता चली, बेसिकली क्या हुआ। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ खो दिया है इन्होंने, जहाँ ये खुद को, इन्हें शायद अपनी वर्थ का अंदाजा, अगर ये इन्हें धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है या तो किसी को खो दिया है इन्होंने हाल फिलहाल में, तो सब कुछ इनके ऊपर आ गया है, वहाँ पे ये अपने लिए जॉब या अपने लिए काम मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी के, अगर इनके खुद के माइंड में आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है तो हम सबके हिसाब से बोलेंगे, तो कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि शायद इन्हें ऐसा लगता था कि ये किसी के बगैर जी नहीं पाएंगे, या इनके तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस दुनिया में, और तो वो जी सकते हैं, उन्हें एक अपना सही चेहरा, कुछ लोगों को तो समझ में आ गया कि वो सर्वाइव कर सकते हैं किसी को, और अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढ सकते हैं वो इस दुनिया में। ठीक है, कोई खास नियर वन अपना चला गया है या चला जाएगा ऐसा उन्हें लग रहा है, तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव कर पाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपनी रियल वर्थ पहचानते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए सामने वाले के लिए ऐसा सोच रहे हैं, जहाँ उन्हें ये लग रहा था, उनके माइंड में था कि यार ये सामने वाला तो एकदम गाय टाइप है, हम पे पूरी तरीके से डिपेंड है, ये हमारे बगैर कहाँ ही जा सकता है, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, ये तो रहेगा ही रहेगा हमारी ज़िंदगी में। तो वहाँ पे उनका ये मिथ टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि सामने वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जितना हल्के में वो ले रहे थे वैसा नहीं है, वो इंसान सर्वाइव कर सकता है, वो काफ़ी मजबूत है, जैसा वो समझ रहे थे वैसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये उनकी खुद की एनर्जी है, जहाँ उनको ये लग रहा था कि नहीं वो तो सामने वाले के बगैर जी ही नहीं सकते, तो वहाँ उनको अब अपनी धीरे धीरे वर्थ पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अपने अंदर का स्ट्रॉन्ग पार्ट देख रहे हैं। थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी थंडरबोल्ट को क्लैरिफाई कर दीजिए। डे ड्रीमिंग है, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बट अभी नहीं कर रहे। ठीक है, अभी आपके पर्सन अकेले हैं, ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, किसी के बारे में बहुत कम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई रिश्ता या तो ऑलरेडी ऐसा था जो बहुत दिल के करीब था, वो टूट चुका है, तो अभी अपनी पहचान ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं इस दुनिया में कि कर सकते हैं कि नहीं। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी है इनकी कि ये सामने वाले के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, नहीं उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि नहीं वो इंसान तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता या छोड़ के रह ही नहीं पाएगा, तो वहाँ उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं सामने वाला इंसान स्ट्रांग है, उसे मेरी इतनी भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नथिंगनेस, सेलिब्रेशन, सॉरो, फाइटिंग, शेयरिंग एंड द सिजोफ्रेनिया। यस, आपके पर्सन आपको लेकर के भी कंफ्यूज हैं इस वक्त, नहीं समझ में आ रहा, लटके हुए हैं, स्टक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 नंबर डुअलिटी यहाँ पर दिख रही है, 9 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अभी इन्होंने कोई डिसीजन आपके लिए नहीं लिया है, ठीक है, मैं क्लियर पहले ही बता देती हूँ आपको। 2 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये और 7 नंबर एंड अगेन 2 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि हमने ऑरेकल डेक यूज़ किया है, और रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपको लेकर के कहें तो यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी दिखाई देती है। सिजोफ्रेनिया की एनर्जी दिखाई देती है कि अंदर कुछ और चल रहा है, बाहर कुछ और दिखाई दे रहा है। 2 सिचुएशन में है, जगल कर रहे हैं, 2 सिचुएशन है जहाँ सही और गलत। अब कुछ लोगों के लिए आप हो सकते हो और दूसरी तरफ थर्ड पार्टी हो सकती है, या कुछ ना कुछ, जहाँ एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ वो खुद हो सकते हैं, जहाँ पे आप वो चुनना चाहते हैं जो सही है। आपको चुनना चाहते हैं, मतलब आपके साथ आना चाहते हैं, खुद को चुन रहे हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं आप उनके साथ गलत कर रहे हो, तो वो आपको आपसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी कंडीशन ये है, हो सकता है इनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अभी कर तो ये कुछ भी नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, सोच ही रहे हैं चीज़ों के बारे में। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्टिव ना हो, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, लोगों से डिस्कनेक्टेड है इस वक्त। ये चीज़ सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में, अभी हम देखते हैं कि क्यों आया सेलिब्रेशन, बट अभी कंडीशन सेलिब्रेशन चाहते हैं शायद ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और दूसरी तरफ सौर दुख की एनर्जी है। तो या तो 2 सिचुएशन है जहाँ इन्हें पता है कि एक तरफ हमें ज़िंदगी में अगर जाएंगे तो वहाँ सारा सेलिब्रेशन, सुख अच्छा मिलने वाला है, सब कुछ। एक तरफ अगर जाएंगे तो शायद हो सकता है कि उनको दुख तकलीफ मिले या कुछ ना मिले, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े। तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा। फाइटिंग की एनर्जी है आपको लेकर के इनकी, ठीक है, दुखी हैं। सेलिब्रेशन ये चाहते हैं यहाँ पर, बट अभी कोई एफर्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, क्यों हो रहे हैं अभी हम देख लेंगे, ठीक है। शेयरिंग की एनर्जी है, या तो ये आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, या आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप शेयर कर रहे हो। अब हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, नथिंगनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दिया। हालांकि ये दुखी हैं, अकेले हैं, इस वजह से भी ये नथिंगनेस की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नथिंगनेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, वेटिंग एनर्जी। अभी आपके पर्सन कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं। अगर आप मान नहीं रहे हो तो ये वेट कर रहे हैं आपके सवाल जवाबों के शांत होने का, ठीक है। खुद इनके भी लग रहा है कि अगर आप ज़्यादा इनसे सवाल करोगे तो ये भी उल्टे जवाब आपको दे सकते हैं, तो यहाँ चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, इसलिए ये अभी रुके। या फिर अगर आप इनसे कोई सवाल करोगे तो इनके जवाब अभी है नहीं अब इनके पास, ठीक है। सपोज़ आप इनसे ये पूछोगे कि तुम मुझे कमिटमेंट कब दे रहे हो, या कब दे रही हो, कब हमारे साथ आ रहे हो, तो वहाँ इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि शायद ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है या कहीं बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, फॉरेन में कहीं पे भी, तो ये वहाँ से किसी तरीके के रिस्पॉन्स के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या फिर फैमिली को बताया, फैमिली के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन है। तो अभी इनके पास खुद ही आंसर नहीं है किसी चीज़ का, तो ये क्या ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे आपकी, और क्या ही आपको जवाब देंगे वाली एनर्जी है। तो इन्हें मालूम है कि अभी भी अगर जाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, बहस हो जाएगी, तो कोई सॉलिड ऑफर तो है नहीं इनके पास। आपके सवालों के जवाब इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, और आप ज़्यादा जवाब करोगे, सवाल करोगे तो इनके मुंह से भी निकल जाएगा। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये अभी आपसे थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ना आपसे बात कर रहे हैं, और दूरी बना के रखे ताकि और कलेश ना हो।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कंफ्यूज हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या करना है। इनको बेसिकली नहीं समझ आ रहा है कि नहीं आपके साथ होना चाहिए, आपके साथ रिश्ते पे काम करना चाहिए या आपको छोड़ देना चाहिए। इनको नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल भी। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सेलिब्रेशन यहाँ पर क्यों है। यस, यहाँ पे दो सिचुएशन के बीच में यहाँ पे बैलेंस करना है आपके पर्सन को। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं दोनों ही चीज़ें मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, किसी तरीके की चीटिंग यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर चीटिंग का होता हुआ दिखाई दे रहा है कि चीज़ें कहीं ना कहीं या तो उनको आपके बारे में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आप उनके साथ चीज़ें ठीक करना भी चाहते हो या दूसरी तरफ कोई और इंसान है, ठीक है। तो आप कितना कुछ बैलेंस कर पाओगे। यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, अच्छा सब कुछ ठीक होगा कि चीटिंग मिलेगी, तो ये यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे आपको लेकर के भी, और ख़ुद अपने बारे में भी नहीं समझ पा रहे कि ये आपके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको ये सेलिब्रेशन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। सौरों को क्लैरिफाई कर दीजिए, दुख किस बात का है सबसे ज़्यादा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। हालांकि आपके छोड़े जाने का दुख ज़्यादा है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन सौरों को क्लैरिफाई कर दीजिए, यहाँ पर सौरों क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। दुख इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट बैक हो रहे हैं, ठीक है। अपने लिए ये स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने पैरों की नीचे की ज़मीन को पहले मजबूत करना चाहते हैं, फिर इनके इरादा आपके साथ में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग का है। अगर सपोज़ इनका कैरियर नहीं सेटल है तो वहाँ पे ये अपनी कैरियर पहले सेटल करना चाहते हैं, खुद को इस लेवल पे लाना चाहते हैं। इसके बाद इनका इरादा है आपकी तरफ आने का, आपको एक सॉलिड ऑफ़र देने का, जब ये इस कंडीशन में हो कि आपको ऑफ़र दे सकें। फ़िलहाल तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी अगर जाएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, दुख होगा और ज़्यादा तकलीफ़ एक दूसरे को मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये शायद खुद को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको आपकी तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। एक तरफ हालांकि इनकी इच्छा होती है कि आपकी तरफ आपके साथ आएँ, थोड़ा घूमें फिरें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो फिर से लड़ाई झगड़े कलेश होंगे, तो इस वजह से ये दुख में है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। फाइटिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइटिंग, लड़ाई मोस्टली किस बात को लेकर होती है, वैसे तो कमिटमेंट को लेकर के ही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपना एक अगर कोई ये चाहते हैं कि आपके साथ एक वो टाइम स्पेंड करें जहाँ ये आपको वो सब कुछ दे सकें जो आप चाहते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ की कमी ना हो, आप सुखी रहो, खुश रहो बहुत ज़्यादा, ये चीज़ ये चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ अपने अच्छे मोमेंट को शेयर करना चाहते हैं, हर चीज़ को सुकून शेयर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो फ़िलहाल इन्हें कुछ नहीं, इनको चाहिए ये सब कुछ कि आपके साथ में हो, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। आप भी यही डिमांड कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो इसमें इसलिए ये कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर ये अभी आएंगे तो इनके पास ना तो कोई सॉलिड ऑफर है आपको देने के लिए, तो फिर से अगेन लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को, फिर आप अकेले हो जाओगे, फिर दुख होगा। तो इसलिए ये अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अभी ये इनको नहीं समझ में आ रहा। दूसरी चीज़, अगर इनको डिसीज़न लेना है, इनको आप या थर्ड पार्टी में से किसी एक को चुनना है, तो वो भी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं अभी तक कि क्या सही रहेगा। दूसरी चीज़, कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है तो वहाँ पे सिचुएशन कि नहीं आपके साथ आना है कि नहीं आना है, उस सिचुएशन में भी तो आपके पर्सन थोड़े से डिफेंसिव होते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को रोकते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक निर्णय नहीं ले पाया। दूसरी चीज़, ये खुद इस लेवल पे नहीं है जहाँ ये अभी कोई भी न्याय आपके साथ में कर पाएंगे, तो इसीलिए ये वो चुनना चाहते हैं जो सही हो, ठीक है। तो काफ़ी हद तक इनकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे खुद से कुछ कोई एफर्ट खास करते हुए नज़र नहीं आ रहे, बस ये चाहते हैं कि चीज़ें सही हो जाए और सब कुछ डिवाइन पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि इनको क्या करना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, शेयरिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, अगेन लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। बहुत डिसएग्रीमेंट्स हैं यहाँ पे, ये चीज़ों को आपको सही करना चाहते हैं। हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से भी आपके लिए अप्रूवल नहीं मिल रहा, इस वजह से भी इशू हो रहा है, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि पहले इनका करियर सेटल हो जाए फिर ये आपकी तरफ आएँ। अगर फैमिली नहीं, पहले तो मान जाएगी और फैमिली नहीं मना लेंगे, मतलब अगर सेटल्ड होंगे तो, और अगर नहीं भी मानती है फैमिली तो फिर ये अपने हिसाब से स्टैंड ले सकते हैं। तो अभी ये बहुत बुरी तरीके से आपके मामले में डुअलिटी है इनके माइंड में, इनको आना है नहीं आना है, बात करनी है नहीं करनी है, याद नहीं करना है बट याद आ भी रही है, तो इस तरह से ये फंसे हुए हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ज़िरिकेशन की एनर्जी है, मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, 6 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई लीगल मैटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो कोर्ट मैरिज करनी है या फिर डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है। कोई मैच्योर वुमेन, आपको ऐसे देखते हैं कि आप एक मैच्योर वुमेन हैं, या तो आप इनसे हो सकता है एज में बड़े हों या आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। ठीक है, कि आप किसी तरीके के केस वेस मत करो, इस तरीके की चीज़ें आप नहीं करो, आपसे ये उम्मीद करते हैं। अगर आपने कोई केस वेस इनके ऊपर कर दिया है या इनको धमकाया है आपने, तो उनको ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि ऐसा ना करें आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये गाइडेंस नहीं होती है, ये होता है कि आपको और रिलेशनशिप को डिवाइन किस तरीके से देखते हैं, मैं ये निकालने की कोशिश करती हूँ। रीडिंग आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ये डेक बहुत बड़ी है, स्प्रेड होता नहीं है, इससे पकड़ में नहीं आते सही से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। बैलेंस की एनर्जी है, डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है, 16 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपके सारे चक्रास हो सकता है इस वक्त इम्बैलेंस हैं, तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। आपके सभी चारों एलिमेंट जो है वो जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग एरियाज़ को प्रभावित मतलब डिनोट करते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने चक्रास को बैलेंस में लेकर के आना है। ये रिलेशनशिप काफ़ी लोगों के लिए, मुझे ये आप लोगों को हीलिंग का, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो आपको ये रिलेशनशिप तब मिलेगा जब आप हील हो जाएंगे, बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अभी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ठीक है, इमोशंस हैं लेकिन उनमें कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जा रहे हैं, रूड हो जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं, रोध हो रहे हैं। आप भी वही कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन ये बोल रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपको हील करने के लिए आया है आपकी ज़िंदगी में। या तो ये रिलेशनशिप आपको हील करके चला जाएगा कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आपकी यूनियन ही तब होगी जब आप हील हो जाओगे। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपकी हीलिंग तब होगी, आपकी मुलाकात अपने पर्सन से तब होगी, यूनियन तब होगा जब आप बैलेंस फॉर्म में आओगे, जब आप इस तरीके की सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, जब आपकी ज़िंदगी के सारे चक्रास ओपन होंगे साथों, और सब कुछ आपकी ज़िंदगी में अच्छा परफेक्ट चल रहा होगा, अनकंडीशनल लव होगा, सेल्फ लव होगा, तब ये जाकर के चीज़ें यहाँ पर होंगी। एक बैलेंस के लिए है ये रिलेशनशिप काफ़ी हद तक। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश। ओके, ये तो है, आपके पर्सन के लिए कह रहे हैं कि आप उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, सॉरी क्या कहना चाहते हैं। आई हेट यू। आपके पर्सन का मिक्स थॉट आपके लिए होता है कि वो कह रहे हैं कि आई हेट यू। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ ना, मैंने जो बोला लास्ट में मैंने करेक्ट कर दिया था। ठीक है, आप अपने पर्सन की फर्स्ट एंड लास्ट विश हैं, पर कुछ चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसी हुई हैं जहाँ पे वो आपसे फिर कहते हैं कि आई हेट यू, वो गुस्सा भी हो जाते हैं आपके ऊपर। ठीक है, आपको ऐसे मानते हैं कि आप बहुत प्यारे हो, बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छे हो, आप इंसान प्यार करने के लायक हो, लेकिन स्टिल वो आपसे हेट करते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, उनकी पॉलिटिक्स की एनर्जी है, अंदर कुछ और चल रहा है, फीलिंग कुछ और है, ऊपर से दिखा कुछ और है। ये बोल रहे हैं आई हेट यू, बट इनका दिल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप प्यार करने के लायक हो, आप बहुत प्यार हो, आप बहुत स्वीट हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो ड्युअलिटी है आपके पर्सन के अंदर। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम मुझे समझ नहीं सकते हो या समझ नहीं सकती हो कि मैं बहुत सारी रातें सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ।
आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, सेम ये एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी रिलेशनशिप आप लोगों का यहाँ पर ये है कि ख़त्म हो चुका है, काफ़ी हद तक डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है या नहीं हुआ है, तो किसी तरीके का कोई लीगल मैटर हो गया है, सेपरेशन है, अकेले हैं आप लोग, और आपके पर्सन आपको वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, सब कुछ ठीक चाहते हैं, बट अभी ये कोई ख़ास एफर्ट अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद इस वक्त इनके पास या तो सॉलिड ऑफर है नहीं देने के लिए, और फिर अगर आए तो हो सकता है आप फिर गुस्से में हो, फिर इन्हें ऊट पटांग बोल दोगे, कुछ इनको ऐसा लग रहा है। रीडिंग को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देख लेते हैं चार्म्स क्या कहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चार्म्स के थ्रू मैसेज दे दीजिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को। कुछ चेंज आने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है, एक चेंज आपके लिए, वक्त घड़ी, ठीक है, ये दिखा रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। एक अच्छा टाइम आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका गुड लक आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी साइकिल आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। कुछ लोग गोल्ड वगैरह, कोई पेंडेंट वगैरह हो सकता है आपको गिफ्ट किया जाए, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको हो सकता है थोड़ा सा नेचर में जाने की ज़रूरत है, अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए आप हो सकता है थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट कर सकते हो, आप गार्डन में जा सकते हो, आप हरियाली के आसपास हो सकते हो, तो उससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी में एक इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी सोच में एक इम्प्रूवमेंट आएगा और चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। बट टाइम तो आपका चेंज होने वाला है डेफिनेटली, और अच्छा चेंज होने वाला है। कुछ ऐसा होगा आपकी ज़िंदगी में जहां आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये भी मेरी ज़िंदगी में हो सकता है, बट वो होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, उसके बाद हम लकी नंबर देख लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। रिकवरी अ ईयर फ्रॉम नाउ, यस डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो गया है, ख़राब हो गया और आपको लग रहा है कि शायद ये कभी सही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी, आप हील हो जाओगे, क्योंकि एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो आप परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन के अपने एंजल्स के संरक्षण में हैं, उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो हर चीज़ की रिकवरी हो जाएगी। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रही हैं, तो वो रिकवरी भी आपकी ज़िंदगी में कर जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई फिनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो गया है, रिकवर कैसे होगा, तो वो भी हो जाएगा। इमोशनल लॉस अगर बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, अब कैसे रिकवर, तो वो भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 1 साल का समय लगेगा, आपसे तकरीबन 1 साल का समय लगेगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 साल के अंदर कोई प्लानिटरी पोजीशन मूव कर जाए, तो उसकी वजह से भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आप लोगों की लाइफ में। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए लकी नंबर, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा आज के दिन, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। या ओवरऑल कुछ और मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। ओवरऑल उनके लिए कौन सा नंबर लकी है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 6 की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। पहले भी 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कई बार आई है, ठीक है। तो एक बैलेंस आप लोगों की ज़िंदगी में, कंप्लीशन आपकी ज़िंदगी में होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6 नंबर शुक्र का होता है, तो शादी ब्याह, प्रेम संबंध, गाड़ी या किसी तरीके का नेम फेम आपको मिल सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। और 6 नंबर जो है बैलेंस का भी दिखाता है, तो आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है, या फिर ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोग बैलेंस में आ रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।